अस्सलाम वालेकुम, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। आज हम दिल्ली से सफ़र करते हुए यूपी के ज़िला संभल में पहुंचे हुए हैं, जहां एक और शाहीन बाग बनकर तैयार हो चुका है। वो संभल का इलाका जहां 20 दिसंबर के दिन में जब प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो यूपी पुलिस की बर्बरता ये हुई कि उन पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, 2 लोगों की मौत हुई। हम उनके घर वालों से मिलकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। शाहीन बाग की तरह एक और शाहीन बाग यहाँ बन गया है और हर शहर शाहीन बाग बनता जा रहा है। तो हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आंटी, ये बताइए, जो NRC CA NPR आया, गृह मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान और हर कम्युनिटी के लोग इसके खिलाफ क्यों हैं? देखिए, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। CA जो कानून वो लाए हैं उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून तो 1955 में बनाया जा चुका, नेशनलिटी दी जाती रही है। तो अब उन्होंने किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया है, इसलिए डरने की ज़रूरत है, ना इस कानून की ज़रूरत है। और अगर टारगेट ना करते तो फिर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये सारे लोग अपोज कर रहे हैं कि उन्होंने ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का नाम छोड़कर और कम्युनिटीज़ को साथ लिया है, जिसकी वजह से हम लोग सब अपोज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कई दिन से ये प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। उसके बाद ही आप देख रहे हैं, जबकि लागू नहीं हुआ है, तो लोगों का जोश और गुस्सा आप देख रहे हैं। और अगर नाफिज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये हम भी तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं। जब सोचिए आपके लोग 20 दिसंबर को जब यहाँ से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें लाठियाँ बरसाई गई पुलिस की तरफ से, गोलियाँ चलाई गई, 2 लोगों की मौत हुई। हम उनसे मिल के आए अभी। तो उसके बाद क्या आप लोग डर गई थी? 1 महीना की दिन गुजर गया, पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी आ गई और आज 25 जनवरी है। तो क्या कहीं ना कहीं डर गई थी कि सब? डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग मुस्लिम्स हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। प्लान करना ये इस्लाम की शान है, डरना मुसलमान की शान नहीं है। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में, गोरों से आज़ादी के लिए हमारे मर्दों ने हज़ारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों को टांग दिया गया। तो क्या वो डरे थे? क्या उनके घर वाले डरे थे? नहीं डरे। डर के लिए नहीं, हम इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इनकी शहादत रंग लाएगी। लेकिन हमारे CM ने अभी जो मौजूदा बयान दिया है कानपुर में कि लोग मर्द अपनी रज़ाइयों में सो रहे हैं और औरतों को निकाल दिया है, ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। हमें पूरा सपोर्ट है अपने मर्दों से और वो लोग रज़ाइयों में नहीं सो रहे हैं। तो आंटी, ये बताइए, गृह मंत्री कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इन्हें बहकाया जा रहा है। कौन बहका रहा है? वही बहका रहे हैं हमें आके। नहीं, हमें बहकाया जा रहा, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हक तो सब जानते हैं कि कैसे लिया जाता है। अपने हक पे जब बात आ जाती है तो बच्चा भी अपने हक पे चल जाता है। जी, सरकार को बहुत बड़ा डर है कि उसने ये कानून मुसलमानों के लिए लागू किया था, लेकिन वो फंस गए इसमें। हमारे जो इंसान हैं, जो पूरी दुनिया के इंसान हैं और जो हमारे मुल्क की जिसके अंदर इंसानियत है, वो सारे एक नारे को लेकर खड़े। यानी कि सरकार चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे कम्युनिटी के लोग निकल कर आए। वो सारे जो है ना, वो फंस गए वो लोग करके। उन्हें पता नहीं था कि इंसानियत अभी हिंदुस्तान के अंदर बाकी है, जिंदा है, जिंदा रहेगी। किसी भी धर्म जाति का कोई भी इंसान हो, लेकिन अगर इंसान है तो किसी भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हम आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि संभल की आवाम और संभल का नाम हमेशा से तारीख में रहा है और सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता रखा है। और हम उम्मीद करते हैं इस प्रोटेस्ट से कि इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट काम आएगा और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है फैसला वहाँ से आएगा और ये हुकूमतें हिल जाएगी। लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, यहाँ पर कोई किसी की बुलाई भी नहीं है। ये किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ये अपने हक के लिए आए। सारे जितने भी लोग आए ये अपने हक के लिए आए। यहाँ पर यूपी के लोग खड़े हो जाए, ये सब अपने हक के लिए आए हैं। और ये बोल रखा है कि ये मतलब शाहीन बाग में 500 रुपये में औरतें बुलाई गई हैं, यहाँ पर एक भी औरत नहीं है। और यह बीजेपी की सरकार को हम चाह रहे हैं कि वो 5-5 हज़ार लें और यहाँ पर आकर बैठें। हम 500 रुपये के खरीदार नहीं हैं, वो 5 हज़ार लें और यहाँ पर आकर बैठें, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये हक उनके लिए भी होता तो वो भी लोग यहाँ पर होते जमा। उनके लिए हमारे जवानों पे जब जुल्म हुए, आवाज़ को दबाया गया, हमारे
मर्दों पे जब जुल्म हुए उनकी आवाज़ नहीं सुनाई गई। हमारे जो यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे जुमे के दिन, तो हमारे 7 साल के बच्चे थे। अगर हम लड़ने का कोई हमारे लड़ते तो क्या हम 7 साल के बच्चे साथ लेकर जाते? हमारे बच्चे नालों में गिर गए, हमारे बच्चे कीचड़ों में लद गए, हमारे बच्चे की टांगे भाई। ये बताइए कि हम क्या लड़ने के लिए गए थे? लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री में प्रशासन को अलर्ट कर रखा था, तो इसलिए उन्होंने हम लाठियाँ बरसाई, गोलियाँ बरसाई, हमारे 2 आदमी यहाँ शहीद हो गए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आज़ादी के नारे लगाएगा तो देशद्रोही समझा जाएगा। नहीं, तो आज़ादी के नारे हम तो लगा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने हक के लिए, हम तो सिर्फ अपने हक के लिए रहे हैं। हम तो अगर मुल्क में गद्दारी के नारे लगाएंगे तो देशद्रोह लगेगा, मुल्क में वफादारी के नारे लगाएंगे तो देशद्रोह से क्या मतलब है? में आज़ादी से, सुकून, अमन, शांति चाहते हैं, आतंकवाद से, मनुवाद से और काले कानून से इनसे आज़ादी चाहते हैं। आपस में है भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। ये एक गुलाब का पूरा गुलदस्ता है, इसे न बिखा दें तो अच्छा है। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। ये नहीं कि हम ही साथ हैं, हमारे साथ हिंदू भी बहुत सारे साथ हैं। ये नहीं है हिंदू भी साथ है हमारे साथ। हम लोग को ये बताना है कि जो वो बच्चे लोगों को पकड़ा गया, जिनको ये दंगाई बोल रहे हैं, वो कोई दंगाई लोग नहीं है। दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। अगर सिटीजन्स है तो उनको राइट है कि वो बोले और अपने ओपिनियन को सबके सामने रखे। गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ेगा। हर कोई जो प्रोटेस्ट में आता है वो दंगाई नहीं होता है। वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर यूजिंग दैट। लेकिन यहाँ चौराहों पर होर्डिंग लगी है कि दंगाइयों को पहचानने में पुलिस की सहायता कीजिए। देखिए, पुलिस को बोलिएगा पहले वो अपना दंगाईपना बंद करे। पब्लिक दंगाई नहीं करती है जब तक उनके ऊपर कुछ एक्शन ना लिया जाए। इफ दे आर प्रोवोक्ड, दे आर द वंस हु आर प्रोवोक्ड, एंड आफ्टर दैट यू नो द मास साइकोलॉजी, यू नो द मॉब साइकोलॉजी। मॉब साइकोलॉजी का जो एक साइकोलॉजी होती है वो 5 साल के बच्चे के जैसी होती है, तो आप उसको उसी तरीके से हैंडल कीजिए ना। गोली चलाकर थोड़ी ना हैंडल करेंगे आप, डंडे चलाकर उनको हैंडल करेंगे। लाइब्रेरी में जाकर घुसकर बच्चों को मारकर करेंगे हैंडल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी जहां पुलिस एंटर हुई और बच्चों को लाइब्रेरी में मारा। इज दैट व्हाट यू कॉल द रूल ऑफ लॉ? ये प्रोटेस्ट इनफैक्ट वैसे तो तब से चल रहा है जब से CAA पास हुआ है, वो बिल एक्ट बना है, बट इस प्रोटेस्ट ने ये शक्ल अब 3 दिन पहले ली है। वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। वी स्ट्रांगली कंडेम द बिल दैट हैज बीन पास्ड ओवर हियर एंड द पीपल ऑफ संबल आर अवेयर ऑफ इट एंड दे रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रिपील दिस बिल। दैट इज द पर्पस फॉर विच वी आर sitting here and requesting the government to listen to our message as much as they can. मैं लोगों से यही चाहूँगी अपील करना कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ थिंग्स। जितना ज़्यादा आप जान सकते हैं चीज़ों को जानिए। बी पॉलिटिकली अवेयर, नो योर राइट्स, नो योर ड्यूटीज़, कम आउट ऑफ योर हाउसेज एंड टेल द पीपल, टेल द गवर्नमेंट दैट यू हैव द पावर. द नेशन इज मेड बाय यू. State might be made by the government, but a nation is made by the people, and the people are together and they should be together. That is my message to the country. Thank you so much. मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।